रेजिस्टेंस क्या होता है, जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहां पे भी पढ़ लिया था। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात ही आ रही है तो मैं फिर से आपको बताती हूँ। एक्चुअली देखो, रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी में तो प्रतिरोध होता है। आप बोलोगे मैडम हिंदी कौन पूछ रहा है। रेजिस्टेंस को एक और नाम देती हूँ मैं, बाधा, है ना, या फिर रुकावट। तो चलिए डीपी क्लासेस में आज मैं आपको रेजिस्टेंस इतना अच्छे समझाऊंगी कि आप कभी भूलने वाले नहीं हो। देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। रेजिस्टेंस एक्चुअली किसी रास्ते पे आप जा रहे हो, उस रास्ते में आपके ढेर सारी रुकावटें आ रही हैं, मतलब आपको वहां पे बार बार रुकना पड़ रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर आप जा रहे हो तो आपका फ्लो है तो वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, है ना। तो किसी भी मटेरियल में अगर ऐसी प्रॉपर्टी है, मटेरियल का यूज किस में करते हैं, वायर बनाने में करते हैं ना, तो वहां पे ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट फ्लो है उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस तरह से अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस विच इज रेजिस्ट द करंट फ्लो। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो जो उनको अफेक्ट करते हैं, जिस फैक्टर अफेक्टिंग ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। है तो बहुत ही आसान चीज, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज रहते हो, तो इसलिए इस टॉपिक को लाना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद में न्यूमेरिकल से स्टार्ट होने वाले हैं ना। देखो पहले इफेक्ट पर आता है ये लेंथ पे, सेकेंड आता है एरिया पे, और थर्ड आता है मटेरियल पे। छोटी छोटी क्लासों में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई, वहां पे आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छे से फ्लो होता है, और कुछ ऐसे वायर्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टफेस्ट पार्ट होता है। हम लगभग कॉपर वायर यूज करते हैं। हमें ये भी पता है गोल्ड वायर हो गया, इस तरह से सिल्वर वायर हो गया, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनाने जाते हैं, कौन सा कितना ज्यादा हमारे लिए अफोर्डेबल है वो भी देखते हैं, और कौन सा कितना हमारे लिए बेटर है ये भी देखते हैं। हम सारी चीजें देख करके यूज करते हैं, है ना। सेकेंड थिंग आपने देखा होगा, अगर देखो गोल्ड का वायर है उसको कितना ज्यादा यूज कर सकते हो, लगभग किस तरह के वायर आपको कॉपर वायर देखने मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर देखने के लिए मिल जाते हैं अक्सर, है ना, हर जगह पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। कभी भी हम कोई वायर बनाते हैं तो हम वहाँ पे सबसे पहले उसके लिए रेजिस्टेंस की बात अच्छे से देख लेते हैं कि कितना रेजिस्टेंस वर्क करता है। रेजिस्टेंस किस तरह से इफेक्ट करता है, ये देखो सबसे पहले मैंने किसकी बात की, लेंथ। अगर कोई वायर है उसको हम बहुत ज्यादा पतला करके उसकी लेंथ बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ ऑफ वायर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। लेंथ ऑफ वायर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी। मतलब अगर वायर छोटे छोटे हैं, कनेक्शन पास पास में है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। सेकेंड, अगर वायर बड़ी है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी एरिया बढ़ा दी, वायर को मोटे मोटे कर दिए, है ना, अगर उसकी एरिया बढ़ा दी तब वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, प्रैक्टिकली समझाना चाहूँ तो देखो अगर कोई रास्ता है, कोई सड़क है ना, उस बहुत ज्यादा धीरे धीरे उसको पतला करते चले जा रहे हो तो वहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, रस हो जाएगा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। एरिया को, जो सड़क है उसको आपने अगर चौड़ा कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ जाएगी तो उस वहां पे आप आसानी से आ जा सकोगे, तो वहां के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब थर्ड आता है नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और ये भी पता चल गया कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। मतलब L बढ़ाने पे R बढ़ता है और A बढ़ाने पे, एरिया बढ़ाने पे R घटता है। तो ये दोनों मिक्स होके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। चूंकि हमने पहले भी पढ़ा और हम ये जानते भी हैं, कभी भी डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है तो उसको हम हटा करके वहाँ पे इक्वल लगाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक किसी ना किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने R इक्वल टू कांस्टेंट एक यूज किया जिसको नाम हमने दिया रो, ठीक है, और इंटू L अपॉन A हो गया। यहाँ पे जो रो है उसी को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, है ना। इसको रो बोलते हैं, RHO वाला रो बोलते हैं ना, इसको रो भी बोलते हैं और इसको रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और ये मटेरियल की रजिस्टिविटी होती है। ये मतलब कौन से मटेरियल में कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है उसको मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है रजिस्टिविटी। ये आपके बुक में एक टेबल बनाया हुआ है, वहां पे लिखा भी हुआ है, जहाँ पे साफ साफ आपको बोला गया कि आपको रजिस्टिविटी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी भी आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है रजिस्टिविटी, क्योंकि हम हर चीज नहीं याद कर सकते। हाँ, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करते रहोगे ना तो कुछ चीजें अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अभी हो गया रो इक्वल्स टू, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी ओम होती है। तो यहाँ
पे जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। चलो ठीक है, मैं एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कराती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस कोई भी प्रॉपर्टी जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है करंट फ्लो में अगर उसको अपोज कर रही है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट डालती है, फर्स्ट लेंथ को इफेक्ट करता है, एरिया करता है, मटेरियल करता है। लेंथ अगर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। जो मेटल होते हैं, वायर होते हैं, उनके मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो वेरी करती रहती है बार बार, है ना, तो वो भी क्या होता है, रेजिस्टेंस वहां पे भी वेरी करता रहता है ना। जो जिस तरह के वायर यूज करोगे उस तरह के मटेरियल यूज में आएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। साथ में आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछने वाली हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जब रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो ओम है तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर क्यों है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर लोगे वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है।